तो उसकी वजह से मेरा नंबर कम हो गया, जिसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग भी लेट हुई। तो मैं भुक्तभोगी खुद हूँ, इसलिए मैं कई बार समझाता हूँ और बार हुए इसमें कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है। तो मैं बताऊँ भाई नहीं होते, वो ज़्यादातर जो है गलत ही होते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं जाना, वो तुम्हारे एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, कोई ज़्यादा तो जो तुमसे क्वेश्चन बन सकते थे वो भी तुम नहीं बना पाओगे। तो ये करवा दिया और उसके वजह से उन्होंने बढ़िया से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूँ। अभी ड्यूटी से आया हूँ। सुबह में एक शॉर्ट वीडियो डाला था रनिंग रूम से, आपने देखा ही होगा, जिसमें मैंने बात कही थी कि मैं आज जो है CBT 2 के रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ कि ALP के CBT 2 के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से मैंने प्रिपरेशन करा था। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लड़कों के कि भैया ये बताइए कि मैं बुक कौन सी लूँ, कौन से बुक से आपने प्रिपरेशन करी थी। इसी पर मैं वीडियो बनाने वाला था, पर जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने टेक्नीशियन के लिए भी फॉर्म भरा है, वो बोल रहे हैं कि भैया अब ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं टेक्नीशियन का, तो पहले आप मुझे जो है टेक्नीशियन के बारे में बताइए, उसके बाद जो है आप CBT 2 के बारे में वीडियो बनाइएगा। पहले मैं जो है टेक्नीशियन के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मैं कैसे जो है एग्जाम क्रैक करूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं पहली बात कि देखो, अभी जो है ALP का एग्जाम हुआ है, आपने देखा ही है CBT 1 का। ये जो है ना आपके लिए जो है आंखें खोलने वाली चीज़ है। यहाँ पे जो है ना एक आई ओपनर की तरह है, आप ये चीज़ें देखो। जो गलतियाँ ALP में लड़कों ने करी हैं वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। और मैंने पुराने वीडियोज में जब भी मैंने बताया ALP के लिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है, आप चाहें तो वो वीडियोज उठा के देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में बार बार बोला है कि आपको जो है एग्जाम के समय में कैसे आपको करना है, आपके अपने पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, आपको 30-30 सेकंड देना है पहले, उसके बाद आपको जो है 75 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है 30-30 सेकंड दे के। उसके बाद जो है आपको हार्ड क्वेश्चन पे जाना है, जो क्वेश्चन आपने पहले 30 सेकंड में अटैम्प्ट नहीं किया, जितना समय बचता है उसमें जो है आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। पर लड़कों ने ये चीज़ें सुनी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने जो है इस चीज़ को एग्जाम में इस चीज़ को प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो लेंदी थे, जिसमें उन्होंने अपना समय गवा दिया और उसके वजह से उन्होंने बढ़िया से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी थे जो उन्होंने छोड़ दिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये गलतियों से आपको सीखना है। आपने ALP का एग्जाम देखा ही है, आपने रिव्यू देखा होगा, लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे। मैंने एक जो है पुरानी पोस्ट जो है अभी 2 दिन पहले डाली हुई थी, वो भी आप देखो, उस पर कितने लोगों ने पुल किया हुआ है। ज़्यादातर लड़के यही बता रहे हैं कि उन्होंने 40 से 45 तक ही क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही कम लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ऊपर अपना टच किया। 50 क्वेश्चन टच करने में भी ना लड़कों के जाओ पसीने निकल गए। तो ये बात जो है भाई तुम पहले से सोच लो। और कुछ लोगों ने जो बताया है, पता नहीं किसने उसको बोल दिया, एक लड़के ने मेरे को कमेंट करके पूछा था। अभी मैंने देखो कटअप की वीडियो बनाई है ALP की, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी है, कैसे जो है आउट ऑफ 100 निकाला जाता है, रॉ मार्क्स कैसे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कैसे बढ़ते हैं, जो है परसेंटाइल स्कोर पे अभी होने वाला है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। पिछली वीडियो मैंने बनाई, उसके बाद जो है एक लड़के ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि भैया मेरे को तो एक टीचर हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको 75 में जिसने 55 लगाया है उन्हीं का जो है स्कोर होगा, उन्हीं का जो है CBT 1 क्लियर होगा। पता नहीं कैसे बता दिया भाई। अगर आपका 75 में 55 किसी का आ रहा है तो तुम समझ लो उसके जो है आउट ऑफ 100 कितने हो जाएंगे। इतना कटअप जाएगा क्या भाई साहब, इतनी कटअप नहीं जाएगी ALP की। 50 क्वेश्चन टच करने में लड़कों को पसीने निकल गए हैं और किसी ने उनको बोल दिया 75 में जिसने 55 किया उन्हीं का होगा। समझ लो वो क्या बोल रहे हैं भाई। आउट ऑफ 100 तुम निकालो, सोचो 75 का 55 जो कर रहा है, 55 जिनके 100 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 निकालो, देखो कितना चला जाएगा। और उतने कट ऑफ जाएंगे नहीं जाएगा भाई, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं रहना। और ये चीज़ें जो है इसके चक्कर में, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ALP का कट ऑफ हाई बता दिया, लोगों ने सोचा, बच्चों ने, कि इतने अटैम्प्ट अगर मैं नहीं करता, अगर मैं 55-60 अटैम्प्ट नहीं करता तो मेरा CBT 1 क्लियर नहीं होगा। और इस चीज़ का उन्होंने प्रेशर लिया अपने ऊपर। एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है भाई। अगर तुमने प्रेशर में एग्जाम देने लग गए ना, तो फिर जो क्वेश्चन तुमसे आते हैं, जो तुम बना लेते थे अपने आराम से मॉक टेस्ट में, और ये लड़कों ने बताया है, कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि भैया मैं मॉक टेस्ट में 55 से 60 तक कर लेता था आराम से, एवरेज मेरा 55 रहता था। और जब मैं एग्जाम में गया तो भैया मेरे से 45 हुआ, 47 हुआ, मैं 50 भी टच नहीं कर पाया। तो ये एग्जाम का प्रेशर ना भाई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर तुमने जो है प्रेशर उसे हैंडल कर लिया तो तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करके जाओगे। अगर तुम प्रेशर में आ गए तो जो तुमसे क्वेश्चन बन सकते थे वो भी तुम नहीं बना पाओगे। तो ये जो है ना कटअप जो बता देते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा, कहीं से कुछ भी उठा के बोल देते हैं, उनके चक्कर में तुमको नहीं पड़ना। मैं बता रहा हूँ ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कटअप हाई जाएगा। ALP जितना तो नहीं जाएगा, पर बहुत ही ज़्यादा भी नहीं जाएगा। इतना भी नहीं जाने वाला कि 80 नहीं जाने वाला, जो लोग बता देना कि 80 प्लस जाएगा, इतना भी नहीं जाने वाला। मैं बता दूँ, अगर आपको देखो, पहली बात तो ग्रेड 3 में ITI वालों का ही कंपटीशन है, ना तो डिप्लोमा वाले हैं ना ही BTech वाले हैं। यही जो है कटअप को हाई करते हैं ALP में, क्योंकि BTech वालों की अच्छी पढ़ाई होती है,
तो वो जो है कट ऑफ को हाई ले जाते हैं, इसी वजह से जो है कट ऑफ हाई होती है। ITI वालों के भाई मैं बताऊं उनका लेवल उतना नहीं होता जितना बीटेक वालों का होता है ना, इसमें बस ITI वालों का ही कंपटीशन है, तो आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली। ग्रेड 1 का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ हाई जाएगा, उसकी मैं बात मैं मान दूंगा कि हाँ ठीक है ग्रेड 1 का कट ऑफ हाई जाएगा, उसमें सीटें भी कम है। पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैं बताऊँ अगर आपने से 70 के बीच में अटेम्प्ट करना है तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। मैं बता रहा हूँ अगर आपने 100 क्वेश्चन के होने हैं, 100 क्वेश्चन के आपका पेपर होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, अगर आपने 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट कर दो तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत सारी पोस्टें हैं, और अगर देखो मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, कोई ज़्यादा अगर अटेम्प्ट कर सकता है, कोई 70 75 80 अटेम्प्ट करना है तो करो भाई, पर ये प्रेशर नहीं लेना कि मेरे को 80 अटेम्प्ट ही करने हैं। तुम देखो LP वाले में जिन्होंने प्रेशर ले लिया और ज़्यादा क्वेश्चन करके चले हैं, निगेटिव 1/3 की होनी है, टेक्नीशियन में भी 1/3 का ही निगेटिव होगा। अगर तुम इतना करके जा रहे हो और निगेटिव मार्किंग से ही तुम्हारे नंबर्स कम हो जाएंगे, तुम कहाँ के रहोगे भाई। तो इस चीज़ को अब तुमको अपने दिमाग में रखना है। अगर 60 से 70 तुम अटेम्प्ट कर दो वो गुड अटेम्प्ट है, इसके चक्कर में 80-90 करने के चक्कर में तुमको प्रेशर नहीं लेना और जो है गलतियां ना करके ज़्यादा जाना। मान लो तुम्हारे 60 ही तुम कर सकते हो और तुमने 80 अटेम्प्ट कर दिए, भाई 20 गलत निकल गए तुम्हारे, एक तो सही होंगे। देखो मैं बता रहा हूँ तुक्का जो लगाता है ना ज़्यादा सही नहीं होता, जो 50-50 वाले मामले होते हैं वो ज़्यादा सही नहीं होते, वो ज़्यादातर जो है गलत ही होते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं जाना, वो तुम्हारी निगेटिव मार्किंग है वो खा जाएगा तुम्हारा नंबर। इसलिए अगर तुमने 60 कर रहे हैं, 70 कर रहे हो, 60-70 के बीच में हो, तुम्हारा गुड अटेम्प्ट है भाई, कोशिश करो कि 70 तक पहुंचे। पर अगर तुम उससे नीचे भी रह रहे हो ना, 60 और 70 के बीच में, कोई 65 कर रहा है, कोई 66 कर रहा है, 67 कर रहा है, तो बहुत सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। बहुत जो है 2018 में मैं बताऊँ मिनिमम मार्क्स पे बहुत सारे जो है पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया था लोगों का। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो पहली बात कि ये तो एक ही पेपर होने वाला है आपका, और ये बहुत ही अच्छी चांस है आपका, बहुत ही जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मैं बताऊं आपकी ज्वाइनिंग तो ALP के पहले भी हो सकती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग ALP 2024 की जो लड़कों की ज्वाइनिंग होगी उससे पहले भी हो जाएगी आपकी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको एक ही जो है वो एग्जाम देना है, उसके बाद जो है आपका DV होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सीधा अगर आप मेडिकल क्लियर करते हो, और मेडिकल क्लियर करना भी इसका ईजी होता है। यहाँ पे तो आपको चश्मा भी अलाउ है आपके जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, कहीं पे 6/9, कहीं पे 6/12, ऐसा भी चश्मा अलाउ है, आपको चश्मा देके उसको जो है आपको फिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल भी उतना ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। टेक्नीशियन में आपके जो है DV में भी बहुत ही कम लोग छटते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, आप एक ही एग्जाम दे के आराम से क्लियर कर जाओगे। वैकेंसी आपकी मिलाकर 14,000 के लगभग बन रही है, तो बहुत ही अच्छी नंबर, ये वैकेंसी कम नहीं है, पहले थोड़ा कम था उसके बाद इन्होंने बढ़ाया, तो अभी तो जो है वैकेंसी भी ठीक ही है। और अगर हम बात करें कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है अभी इस 20 दिनों में, जो भी आपके दिन बचे हुए हैं, इसमें कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, तो मैं बताऊं भाई, अगर कोई भी बच्चा सीरियस है तो अभी तक तो उसके सिलेबस क्लियर हो ही चुके होंगे, सिलेबस उसने पूरा पढ़ लिया होगा, अब बचा है बस रिवीजन का टाइम और आपके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाने का टाइम। और अगर आपको कहीं से मिलता है LP 2024 LP जो एग्जाम हुआ है उसके अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो वो लगाओ, वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको हेल्प करेगा। कहीं से क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब, अगर किसी आपके मित्र से, किसी दोस्त से, या फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं इन दिनों में जो भी टाइम बचा हुआ है मैं कोशिश करूंगा जिन भी बच्चों के मैं कॉन्टैक्ट में हूँ उनसे जो है क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन मतलब एज ए टीच क्वेश्चन नहीं, मतलब रिलेटेड कि कैसे, ये तो अभी आ ही चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाने हैं, तो उस चीज़ों को पढ़ो। करंट जो है, करंट आपको पढ़ना जरूरी है, करंट अफेयर पे आप ध्यान दो, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जो है GK पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो तो भाई नहीं हो पाएगा। करंट पढ़ो उतना हो जाए, करंट में आप जो है अपने पिछले जो है साल भर का करंट उठाओ, करंट अफेयर वही होता है, पिछले 6 महीने साल भर का करंट अफेयर उठाइए, वो पढ़िए, और जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपके जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी टॉपिक हो, जो भी चैप्टर हो, उस पर जो है आप जो काम करो वही जो है आपके नंबर बढ़ाएंगे। और एक बात भाई, ज़्यादातर लड़के जब यहाँ पहुँच जाता है, एग्जाम डेट नज़दीक आने लगता है, तो जैसे कुछ मान लो तुम्हारे सिलेबस में कुछ चैप्टर छूट गए, तो उस चीज़ का प्रेशर लेने लगते हैं कि मैंने तो ये सिलेबस का ये चैप्टर छोड़ दिया तो मेरा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसके चक्कर में वो नई नई चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, और फिर जब आप नई चीज़ों के चक्कर में रहोगे तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना भाई वो भी भूलने लग जाता है, और उसको जो है आप जो है एग्जाम में जाओगे जो तुमने पढ़ रखा है अच्छे से उस पर, क्योंकि लास्ट दिनों में तुमने ध्यान नहीं दिया नए के चक्कर में, तो जो तुमने पहले पढ़ रखा है जिस पर तुमने मेहनत करी है उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, ये भी संभव है। इसलिए अब तुमको लास्ट के दिनों में ना भाई, कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, लास्ट के दिनों में तुमको अपने जो तुम्हारी तैयारी है जो परफेक्ट है उसी पे ध्यान देने की जरूरत होती है भाई। तुम्हारे जो है ना वो तुम्हारे जेब में जो अस्त्र है ना उसी पर ध्यान दो, दूसरों के चक्कर में ना दो कि भाई साहब उसने जो है ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, मैंने जो है 1-2 चैप्टर छूट गए तो क्या मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है भाई, 100 में 100 करना है तो ये तुमको, तुम 70 कर जाओगे तुम्हारा रिजल्ट हो जाए,
ये तुम जान जाओ, है ना। तो जो तुमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचा कि तुम जो चैप्टर छूटे हुए हैं उस पर तुम ध्यान दो। ये मतलब 1-2 दिन का काम नहीं है, पूरा चैप्टर तुमको पढ़ना है। अगर तुमने जो है तुम ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो, अगर तुम उस चैप्टर से पहले से रूबरू हो, पहले से उस चैप्टर के बारे में तुमको पता है, बस थोड़ा सा तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर जो है तुमने टच ही नहीं किया और अब से तुम सोचो कि इन दिनों में मैं उसको पूरा कवर कर दूँ। उसके चक्कर में जो तुम रिवाइज करके जो अपना जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको बेस्ट कर सकते थे, उसको तुम छोड़ जाओगे और वो जो है गलती तुमको एग्जाम हॉल में भारी पड़ेगी। क्योंकि जो तुम इस समय पढ़ के जा रहे हो, जो नया नया ट्रिक समझ रहे हो, जो नई नई चीज़ें पढ़ोगे, मान लो यूट्यूब से कोई नया ट्रिक जो है पढ़ लिया, ये चीज़ें ना भूल जाती हैं भाई। और एग्जाम हॉल के पहले जो पढ़ने वाला काम करते हैं ना बच्चे, एलपी एग्जाम में मैंने बार बार मना किया था, मैं पिछली वीडियो उठा के देख लो, लड़कों ने क्या किया, 24 घंटे पहले ना वो पढ़ने लग जाते हैं। और जो तुम पढ़ोगे भाई, तुम्हारा दिमाग जो है पूरा थक जाएगा और तुम क्या करोगे, तुम एग्जाम में बैठ के पहले से थका हुआ शरीर कितना काम कर सकता है, ठीक है, माइंड भी थकता है भाई, उसको हिसाब से रेस्ट देना पड़ता है। तो एग्जाम को 24 घंटे पहले तो तुमको कुछ नहीं पढ़ना, उसके पहले ये जितना टाइम बचा हुआ है तुम अपना रिवाइजन करो, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लगाओ, आपके मॉक टेस्ट लगाओ और जो भी गलतियां हो रही हैं उन पे काम करो। यही जो है यही आपके नंबर बढ़ाएंगे और यहीं से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कुछ लड़कों के ऐसे भी सवाल आ रहे थे जिन्होंने एलपी का CBT 1 का एग्जाम दिया है, वो पूछ रहे हैं कि भैया मैं CBT 2 की प्रिपरेशन करूं या फिर टेक्नीशियन का भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है, या कि मैं टेक्नीशियन का जो है प्रिपरेशन करूं, क्योंकि टेक्नीशियन में ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं। तो अगर ऐसा कोई केस है, कोई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एलपी का भी फॉर्म भरा हुआ है, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा हुआ है और जो है वो CBT 2 की तैयारी करें या फिर जो है टेक्नीशियन की तैयारी करें, ऐसे संशय है, तो मैं उनसे कहूँगा भाई टेक्नीशियन का आप ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं, आप टेक्नीशियन पर ध्यान दो, पूरा फोकस जो है टेक्नीशियन पर रखो। टेक्नीशियन में आप जो मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे हो, साइंस के भी कुछ चीज़ें जो है आपके CBT 2 में काम ही आएंगी, तो आप उस पर ध्यान रखो। बाकी आप थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी ध्यान दे सकते हो, अगर आपके पास समय है तो 1-2 घंटा आप जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए रखो। बाकी आप जो है अपना पूरा फोकस टेक्नीशियन पे रखो, वो सिलेबस आपके एलपी में भी काम ही आएगा जो भी आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो। और ट्रेड की अगर बात है जहाँ तक कि भैया, क्योंकि ट्रेड में देखो वो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, 35% लाना है, 35% लाना है, इसका मतलब 35 नंबर नहीं लाना। 75 क्वेश्चन के होते हैं आपके पार्ट बी जो ट्रेड का होता है, उसमें 75 में से आपको 35 नंबर % लाने होते हैं, 35% लाने होते हैं, जो कि आपका 28 नंबर के अप्रोक्स होता है। तो वो आराम से आप निकाल लोगे। अभी आपके एग्जाम में कम से कम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ CBT 2 एग्जाम में आपको 3 महीने का टाइम है ना, 3 महीने टाइम लगेगा। तो आपके जो भी आपके 20 दिन बचे हुए हैं आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में, इसमें आप टेक्नीशियन पर भी फोकस करो, अपना टेक्नीशियन की तैयारी करो। और टेक्नीशियन का एग्जाम जैसे ही आप एग्जाम दो उसके बाद से तुरंत नेक्स्ट दिन से ही अपना जो है ट्रेड भी पढ़ने लग जाना। और जो है उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप जो है दोनों में अपना रिजल्ट कर पाएंगे। बाकी जो टेक्नीशियन पे भाई जिन्होंने बस टेक्नीशियन दिया हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, तो इस चांस को मिस नहीं करना। और जो मैं बता रहा हूँ भाई, इन चीज़ों पर ध्यान दो। कटअप के ऊपर ज़्यादा भाग के ज़्यादा नंबर करने के चक्कर में आपको जो आ रहा है गलत क्वेश्चन करके नेगेटिव मार्किंग से अपने नंबर कम नहीं करने। इन चीज़ों के भुक्तभोगी भाई मैं खुद हूँ। CBT 2 में क्या हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ये चीज़ें बार बार किस्सा बताया हुआ है जिसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई थी, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कम हो गए भाई। मैंने एग्जैक्ट सोच के गया था कि मैं इतने क्वेश्चन करूँगा, बस गलती से ज़्यादा क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू की वजह से हुआ था वो सबको पता है, तो उसकी वजह से मेरा नंबर कम हो गया, जिसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग भी लेट हुई। तो मैं भुक्तभोगी खुद हूँ, इसलिए मैं कई बार समझाता हूँ। और बार बार किसी भी टीचर से तुम पढ़ते हो ना भाई, वो तुमको एक चीज़ तो बताएगा कि क्लियरली कि निगेटिव मार्किंग तुमको करनी नहीं है। जब तुम सोच के जाते हो कि तुमको नहीं करना ना, उसके बाद भी लड़के जो है ना एवरेज जो है 8, 9, 5, 6 करके ही आ जाते हैं। अब सोचो तुम अगर तुक्का मारने के चक्कर में रहोगे कितनी निगेटिव मार्किंग करोगे। तो होप आप मेरी बातों को सुनेंगे और एग्जाम में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी आपका रिजल्ट भी हो इसकी उम्मीद रखता हूँ मैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं नेक्स्ट CBT 2 की वीडियो ही लाने वाला हूँ, तो जो बच्चे CBT 2 के लिए परेशान हैं वो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तब तक आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में